नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज के इस लाइव में हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जिस जगह पर एक बड़े बड़े अफसर से आसानी से लूट की जा सकती है, तो ऐसी जगहों पर आम जो नागरिक हैं वो क्या करेंगे, उनके साथ क्या होता होगा, या फिर अगर उनके साथ कोई लूट जैसी घटना हो जाती होगी तो उसके लिए उन्हें कितने चक्कर काटने पड़ते होंगे अपराधियों को और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए। भोपाल में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी से लूट की वारदात होती है। उनका मोबाइल छीना जाता है और सोमवार रात को तकरीबन 10 बजे घटना होती है और अभी तक आरोपी का यानी बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद जो अफसर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो ऐसे ही टहलने निकले, सैर पर निकले और इस दौरान कुछ बदमाश जो हैं वो बाइक पर सवार होकर आए और उनका मोबाइल उनके हाथों से छीन लिया। अब मोबाइल छीनकर फरार हो गए, सारा कॉन्टैक्ट खत्म। उसके बाद से अफसर जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज की कि मेरा मोबाइल छीन ले गए हैं कुछ लोग। अब इस पूरी घटना के बाद से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उनकी रातों की नींद उड़ गई कि भाई अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर के साथ अगर लूट की वारदात हो रही है तो जाहिर सी बात है जल्द से जल्द पहले तो घटना को सुलझाना होगा और जल्द से जल्द उन आरोपियों तक पहुंचना होगा, उन बदमाशों तक पहुंचना होगा। अब इस पूरे केस में सबसे बड़ी जो बात थी और चौंकाने वाली बात जो थी, वो ये थी कि सुरक्षा के जो बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वो यहाँ पर फेल होते नजर आए। कैसे? क्योंकि भोपाल के जिस एरिया में ये चोरी हुई यानी ये लूट की वारदात हुई, 4 इमली इलाका वो था। उसके पास में ही सीएम आवास था। उसके पास में ही कई सांसद रहते हैं, कई राजनेता रहते हैं, कई विधायक रहते हैं। और ऐसी जगह पर इस तरीके की लूट की वारदात होना ऐसे वीआईपी एरिया में, और सबसे बड़ी बात लूट की वारदात होना और इतने बड़े व्यक्ति के साथ यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी के साथ इस तरीके की, अफसर के साथ इस तरीके की लूट होना, जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये मामला पता चला, पुलिस पूरे मामले में जुट गई, छानबीन करने में जुट गई। अब इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो लगातार खंगाले गए, पता करने की कोशिश की गई कि आखिर कौन थे वो बदमाश जो बाइक से आए और मोबाइल को चुरा कर ले गए। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, सोमवार से लेके अभी तक बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि उधर की सुरक्षा व्यवस्था खूब टाइट है, पुलिस की तैनाती रहती है, सीसीटीवी लगे रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है और पुलिस अधिकारी लगातार मामले की जांच कर रहे हैं। अब एक बार पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि कब ये घटना हुई, कैसे हुई और अब तक इस पूरे मामले का अपडेट क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भोपाल के 4 इमली इलाके में जब आईबी अफसर यानी आईबी के अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी चल रहे थे, सैर कर रहे थे खाना खाने के बाद, उस दौरान कुछ बाइक सवार बदमाश आते हैं और उनके हाथ से उनका मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। अब इस दौरान जो है आपको बता दें कि सोमवार रात की ये घटना है, तकरीबन 10 बजे की। शहर का ये बहुत ही पॉश इलाका है 4 इमली, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया इसके आस-पास सीएम आवास है, तमाम सांसद रहते हैं, तमाम राजनेता रहते हैं। तो जब पुलिस को इस मामले की भनक लगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का के अफसर का फ़ोन चोरी हो गया है, तो पुलिस खूब ज़्यादा चौकन्ना हो गई और मामले में जो खानतलाशी थी, जो आरोपियों का पता था वो करने में जुट गई, सारे सीसीटीवी खंगालने लगी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो टहलने के दौरान गए थे तभी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 लोग इसमें शामिल थे। इतना पता चला जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल जब चोरी हुआ, छीना गया, उनसे लूट की गई, तो 2 लोग ऐसे थे जो एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे। और खास बात तो ये थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, खलबली इस मामले से मची हुई है। आसपास कई सारे बड़े राजनेता रहते हैं। अब ऐसे में चौंकाने वाली बात एक और आपको बता दूं कि अभी तक ये तक नहीं पता चल पाया है कि उस बाइक का नंबर क्या था। अब सोचिए, जो बार-बार ये कहा जाता है कि ऐसे सीसीटीवी लगाए गए हैं इलाके में जिससे बिल्कुल क्लैरिटी पता चलती है, दूर से भी गाड़ी का नंबर समझ में आ जाता है, हर एक एंगल से क्लियर शॉट आता है ताकि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो इस सीसीटीवी के आधार पर पता चल जाए। लेकिन जो ये साफ तौर पर इस घटना के बाद जो अभी तक इन बदमाशों की, इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, वो तो इस बात को साफ तौर पर बताता है कि चाहे लाख दावे प्रशासन कर लें कि भई हमने सुरक्षा के खूब इंतजाम कर रखे हैं, पक्के इंतजाम हैं, हमारे सीसीटीवी बिल्कुल हाई क्लैरिटी वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत देखी गई भोपाल के 4 इमली इलाके के अंदर, वो काफ़ी चौंका देने वाली है। उससे तो ये साफ समझ में आता है कि ना अभी तक बाइक नंबर पकड़ा गया, ना अभी तक वो दोनों बदमाश पकड़े गए
और ना ही कुछ पता चला उस मोबाइल का। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किसी आम व्यक्ति का मोबाइल नहीं था, कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। ये मोबाइल था किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी का और उसमें तमाम ऐसी गोपनीय चीज़ें होती हैं, ऐसी सुरक्षित चीज़ें होती हैं, जो किसी आम व्यक्ति तक या ख़ासकर बदमाशों तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक जिस मोबाइल को लूटा गया है, जिस अधिकारी के मोबाइल को लूटा गया है, उसमें बेहद ही संवेदनशील चीज़ें थी, यानी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, जिसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए आम लोगों को, गोपनीय जानकारियाँ थी, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति का मोबाइल तो था नहीं कि सिर्फ़ नंबर होंगे या कुछ फ़ोटोज़ होंगे। इसमें तमाम ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई होती हैं, संस्था की सुरक्षा से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके बारे में भूलकर भी, गलती से भी नहीं पता होना चाहिए। कई सारे प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं। तो ऐसे में अब जो है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है मामले का, यानी उन लोगों का पता नहीं चल पाया है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसे में जो सारी सवालिया निशान उठ रहे हैं वो प्रशासन पर उठ रहे हैं कि अगर वारदात हो गई है तो फिर अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलाके में कैसे लूट हो गई। हम अगर आम इलाके माने, ऐसे इलाके माने जो इंटीरियर हैं, जहां पर कैमरा की सुविधा नहीं है, जहां पर ज्यादा लोग चहलकदमी नहीं करते, पौष इलाका नहीं होता, वीवीआईपीज वहां पर नहीं रहते, इतने बड़े राजनेता नहीं रहते, वहां पर चलिए मान लिया जाता है कि किसी ने छीना झपटी कर ली। लेकिन पहली बात तो भोपाल जैसा इलाका, और दूसरी बात ये कि उस एरिया में कितने बड़े-बड़े राजनेता रहते हैं। आपको याद होगा कि अब से 1 से 2 महीने पहले दिल्ली में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी। उस समय भी तमाम सारे सवाल उठे थे, बल्कि एक नहीं, मैं यूँ कहूँ कि 2-2 घटनाएँ सामने आई थी। एक जगह पर आईबी अफ़सर की पत्नी से लूटपाट की गई थी, उनके जेवरात चोरी किए गए थे, और दूसरी जगह पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफ़सर थे, उनसे भी लूट की गई थी चाकू के दम पर। चाकू की नोक उन्हें दिखाई गई थी और उनसे जो है तमाम चीज़ें लूटी गई थी। तो ये जो सभी सवालिया निशान खड़े होते हैं, ये घूम फिर कर के वही बात आ जाती है कि जिन चीज़ों के दावे बार-बार किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि हमने बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रखे हैं सुरक्षा के, आम व्यक्ति बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, या फिर कानून के खिलाफ जो हम शिकंजा कस रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारा सख्त है, कोई भी अपराधी काँपता है। लेकिन अब इस घटना के बाद से सवाल बहुत खड़े होते हैं कि आखिर अगर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का मोबाइल चोरी होता है और बीते 3 दिन तक उसका पता नहीं चल पाता है, तो कितनी लचर व्यवस्था, यानी इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है, वो आप समझ सकते हैं। इन पर क्यों सवालिया निशान उठ रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि एक शक की निगाह से देखा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले दिल्ली में भी ऐसा मामला सामने आया था, और अब भोपाल के अंदर आना और उस एरिया में आना जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, तमाम सांसद रहते हैं, ये बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है। हमारे तमाम सहयोगियों ने भी इस बात का जायजा लिया, इस पूरे इलाके में जाकर ये तफ्तीश की कि आखिर ये इलाका है कैसा। तो जब न्यूज स्टेट के तमाम सहयोगी वहां पर पहुंचे, तमाम संवाददाता वहां पर पहुंचे, तो ये पता चला कि ये कोई मामूली एरिया नहीं है। यहाँ पर खूब चहलकदमी है, लोग घूमते हैं, सुरक्षा भी दिखती है, लेकिन सुरक्षा दिखने के बावजूद भी क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई, यही सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो अब इस मामले में तेजी से जांच हो रही है, तमाम सारे पुलिसकर्मी जो है टीमों को गठित करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह वो मोबाइल वापस मिले और वो बदमाश भी पकड़े जाएं जो इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे, जो 2 आरोपी इसमें शामिल थे, यानी जो 2 बदमाश थे। अब एक चीज़ और आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी यहाँ पर कि इसमें ना सिर्फ़ ये देखा जा रहा है कि इस लूट की घटना को अंजाम दिया, बल्कि इस एंगल से भी जाँच की जा रही है, कहीं जानबूझकर तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया। एक सामान्य सी लूटपाट होती है कि व्यक्ति ने लूटपाट की और उस मोबाइल को बेचा और उसके पैसे रख लिए। कई सारे जो लुटेरे होते हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें रेकी करके भी की जाती हैं, क्योंकि शाम का समय था, उनके डेली सैर का समय था और सैर के समय में उन्हें टारगेट करके उनके हाथों से मोबाइल जिस तरीके से छीना गया ऐसे एरिया में, तो इस बात पर भी शक जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और घटना को अंजाम देने के लिए किया गया था। जानबूझकर मोबाइल ही टारगेट में था ताकि उससे कुछ खुफिया जानकारियाँ निकाली जा सके, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के मोबाइल का मतलब ये होता है, वो सिर्फ़ एक मोबाइल नहीं है, वो जानकारियों का भंडार है। उसमें तमाम सारी गोपनीय चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी सिर्फ़ अफ़सरों को होती है। सुरक्षा के लिहाज से वो गोपनीय रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तमाम सारे सवाल ऐसे हैं जो इसे लेकर उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी उन बदमाशों तक पुलिस पहुँच पाती है और जो दावे बार-बार करती है कि सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतज़ाम हैं, उसका कोई प्रूफ़ दिखा पाती है। क्योंकि
अगर यहाँ पर किसी सामान्य व्यक्ति से लूटपाट हुई होती तो भी सवाल उठते, लेकिन सवाल इसलिए ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अधिकारी था, बहुत ज़िम्मेदार अधिकारी था जिसके ऊपर देश की बड़ी-बड़ी संस्थाओं का भार है और उस गोपनीय चीज़ को गोपनीय रखने का भार है, जो वाक़ई में गोपनीय ही रहनी चाहिए, जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ये सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात है। हालाँकि अभी तक जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफ़सर हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कोई ऐसी दूसरी बात नहीं कही है। जब उनके साथ लूट की घटना हुई, वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचे और अपने मोबाइल को ढूँढवाने की उन्होंने माँग की। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के आगे आकर के अभी ये नहीं बताया कि उनके साथ और क्या कुछ हुआ या फिर उनके साथ क्या किसी तरीके की धमकी भी उन्हें दी गई या सिर्फ़ मोबाइल छीन के उस उनसे ले जाया गया या किसी तरीके की और लूटपाट हुई, पैसे छीने गए। इस तरीके की कोई बात उनकी तरफ से अभी नहीं कही गई है। बस इतनी सी बात कही गई है कि उनका मोबाइल छीना गया जब वो सैर पर निकले थे रात को तकरीबन 10 बजे सोमवार से और अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। तो आपकी क्या राय है पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर? अगर इस तरीके के पॉश इलाके में, वीआईपीज़ इलाके में इस तरीके की घटना होती है, तो सवालिया निशान कहाँ खड़े होते हैं? बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।